एनपीसी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। देख रहे हैं यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, बच्चे बहुत परेशान हैं, उम्र बीत जा रही है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है और यहाँ पे सब धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आइए भाई साहब से पूछते हैं यहाँ पे क्यों परेशान है। देखिए, हमारा नाम मदन कुमार है। हम 2021 के टीजीटी में चयनित हैं। हाँ, हमारी ज्वाइनिंग इस कारण नहीं हो पाई है कि हमारे विद्यालय में तदर्थ के टीचर पहले से कार्यरत हैं। बात सही हाँ, वहाँ पर जब हम पैनल लेकर गए तो बताया गया कि यहाँ सीट नहीं है। फिर डिवाइस किया गए तो जौनपुर डिवाइस बोले कि यहाँ पर ज़िले में सीट नहीं खाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ज्वाइनिंग वहाँ भी नहीं हो पाई और चयन बोर्ड आए तो चयन बोर्ड का चक्कर जो है हम 10 दिन से लगभग काट रहे हैं। कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई आदेश नहीं मिल रहा है और हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। करीब प्रदेश में 2000 लड़के तक संभवतः हज़ारों की संख्या में इसी तरह घूम रहे हैं, चक्कर चयन बोर्ड का डिवाइस का जो है चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत से जो है पढ़ाई करने के बाद जो है 8-10 साल इलाहाबाद रहने के बाद हम लोग चयनित हुए, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। यही तो 21 वाले में भी तो यही हो रहा है। यही 21 वाले हैं और 2016 के भी छात्र 300 कुछ छात्र जो है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है इसी कारण से। यही मुद्दा है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी कब, जवाब दें। इसका जवाब जो है हमें सरकार से चाहिए। कुछ नोटिस भेजा है कि नहीं सरकार के पास? सरकार के पास देखिए, सरकार के पास हम लोग नोटिस नहीं भेजे हैं। डिवाइस के यहाँ भी रिफ्यूजल मिल चुका है। चयन बोर्ड में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगातार दिया जा रहा है। 2-4-10 लोग यहाँ पर डेली दे रहे हैं। हम भी अपना 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। कोई सूचना, कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री को भी इस विषय में विज्ञापन दिया गया है, वो भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो हम जो है जितने लोग भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे अपने मित्रों से जो चयनित शिक्षक हैं, कल 28 को इको गार्डन में पहुँचें। कल यहाँ इलाहाबाद से भी हमारी टीम पहुँच रही है और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से सीधे जो है जवाब पूछा जाए कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारा बेरोजगारी का जो है मोहर कब हटेगा। हम इतने दिन से परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लखनऊ किससे जा रहे हैं? लखनऊ चलेंगे, इंटरसिटी ट्रेन है 3 बजे प्रयागराज से, और यहाँ कुछ बच्चे जो है प्रयाग से भी चलेंगे। इको गार्डन हमें 28 को 10 बजे पहुँच जाना है। हाँ, और वहाँ हमें अपनी बात रखनी है। तो यहाँ पे आप बात, इनको नौकरी दी जाए। नौकरी मिल चुकी है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। चयनित हो गए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम है और जो लड़के टॉपर हैं वही परेशान है। देखिए, हमारा नाम मदन कुमार है। 90-22-26 853 हमारा रोल नंबर है। हाँ, हमारा रैंक देख लीजिए, अच्छी रैंक के बावजूद भी हमारा जो है चयन नहीं हो पा रहा, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले नहीं हो पाई तो हम जो है बीजेपी हटाओ का नारा देंगे, अभियान चलाएंगे। हाँ, पूरे प्रदेश भर में। आप देख रहे हैं कोई भी तो और कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में यही है कि हमें इस सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा रोजगार नहीं मिलेगा तो हम इसको हटाओ का नारा लगाएंगे पूरे प्रदेश स्तर पर। नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, और हमारा जो है कि नया विज्ञापन हमें दिया जाए। बिल्कुल नए विज्ञापन हमें जो है 2022 का विज्ञापन दिया जाए, हम फिर तैयारी करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे एक भाई और बोलेंगे कुछ नौकरी। बिल्कुल, प्रयागराज की धरती पर हम लोग टीजीटी पीजीटी का अगर एक विज्ञापन देख लेते हैं ना तो 30 और 32 साल बुढ़े हो जाते हैं, शादी विवाह भी नहीं होता है। हम लोगों के पास पैसा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए। लेकिन मैं यही, अगर हम लोग कहीं आंदोलन करते हैं, अपनी मांग करते हैं, आज हमारा पढ़ाया हुआ गुरु एक ऐसा स्थान होता है, शिक्षक का एक ऐसा स्थान होता है कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री या आदरणीय मुख्यमंत्री को किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया होगा? लेकिन ये सरकार इतनी तानाशाही दिखा रही है, इतनी तानाशाही दिखा रही है कि शिक्षकों के ऊपर लाठियां गिराने का काम करेगी। अरे मुख्यमंत्री जी सुन लो, खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो कि मैं 5 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। नहीं, सुन लीजिए, जनगण मन ये पूछ रहा है दिल्ली की दीवारों से और हम कब तक गोली खाएंगे सरकारी पहरेदारों से। मीडिया भाइयों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, नहीं तो जानते हो
और मैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का विज्ञापन नहीं दिया गया ना, तो इनको गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए इनको। अगर इनके हिम्मत है, हमारे एक वो पता नहीं कौन सी मंत्री, वो कौन से मंत्री हैं, उनका नाम है सतीश चंद्र द्विवेदी जी। अभी मैंने उनका एक वो सुना था स्पीच, वो कहें कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो 98 जिले हैं। अरे वाह मंत्री जी, वाह, ऐसे ऐसे हमारे मंत्री जी हैं। भाई साहब, टीजीटी सन 2021 की परीक्षा में 116 क्वेश्चन मिला था, मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरा चयन नहीं हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, ठीक है। तो मूस जो है वो आयोग में भी से न फोड़ने लगे हैं। पहले तो ये छोटे छोटे अखाड़े में फोड़ते थे, अब तो बड़े बड़े अखाड़े पे। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, और रोजगार ले आओ, नहीं तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मुझे मंदिर और मस्जिद से नहीं मतलब है, हिंदू और मुस्लिम से नहीं मतलब है, मुझे रोजगार से मतलब है। हम भाई साहब 4,000 रुपये किराया देते हैं, हमारे युवा बेरोजगार। अगर मकान मालिक से भाई साहब न मिले ना, तो और महंगाई इस समय इतना तेज है ना कि 500 रुपये निकालता हूँ तो 2 दिन भी नहीं चलता है। आप समझ लीजिए 50 रुपये के बराबर हो गया है। बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। टका धर्मे टका कर में टका ही परमम तपा, यश गे है टका नास्ती, हा गे है टकटकाते। अगर टका नहीं रहेगा, पैसा नहीं है ना, तो कुछ नहीं। टका ही हमारा धर्म है, टका ही हमारी तपस्या है, टका ही हमारा कर्म है, ठीक है। यदि टका नहीं रहेगा, मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, तो मुझे मंदिर और मस्जिद से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी निष्पक्ष नहीं, कोई भी निष्पक्ष नहीं, सब सरकारी पंडे हैं, और आज पुलिस के हाथों में अत्याचारी डंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, हेलो, हाँ, तुरंत देखो सीओ साहब, तुरंत देखिए सीओ साहब, लड़के धरना दे, अरे लाठी चार्ज करो। अरे यार तुम लाठी, अभी धरना प्रदर्शन हुआ था लखनऊ की धरती पर, इको गार्डन में सचिवालय, किसी पुलिस ने जो है किसी बालिका के पेट में, बताइए, डंडा भोंक दिया था। कोई मानवता है? नहीं मानव। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने आपकी सरकार को बनाने में 21 लाख वोट को दिलवाया है इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे, और आज आप हमें जेल भेजने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यदि टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी का सन 2022 तक 5 जनवरी तक यदि विज्ञापन नहीं आया, तो समझिए आप फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। आप धर्म के नाम पर पैसा कमाते हैं, हवन करवाते हैं, टोपी बंटवाते हैं, कोई मतलब नहीं। मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो बहुत लैपटॉप आ जाएगा। रोजगार, यदि पैसा रहेगा ना, मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में एक शब्द कहते थे, और हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये चाह ले कि मुझे, वो तो सब तैयार है, अधियाचन वगैरह सब आ गया। चेयरमैन महोदय प्रवास कर रहे हैं, पता नहीं वो सचिवालय में प्रवास कर रहे हैं, पता लग रहा है क्लबबास कर रहे हैं। अच्छा। अरे क्लबबास तुम्हें तो माध्यमिक में करना है ना, तुम यहाँ बैठो और यहाँ जाए तो कहते हैं सरकार के पास जाइए। का हम विज्ञापन जेब में लेके रखे हैं? ये हमारे चेयरमैन की भाषा है, सोचिए। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा से, शिक्षा मंत्री को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री सुन लो, टीजीटी पीजीटी सन 2022 का विज्ञापन लो, और चुनाव के बाद आपकी ही सरकार बनेगी, और जल्द से जल्द इसका एग्जाम करा करके फाइनल मुझे चाहिए मार्च तक, क्योंकि 21 में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है ना, हर एग्जाम में किया गया। इतनी मेरी सन 2011 में 47 सीट थी जनरल कैंडिडेट की, 47 सीटों पर जो है 117 मेरिट गई थी, और आज 932 सीटों पर जो है 118 मेरिट चली जाए। अरे कहाँ की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों? मैं आपसे खुले मंच से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें इसी चुनाव में पता चलेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा ना, तो वोट नहीं, एक अभियान रहेगा, भाजपा हटाओ रोजगार लाओ। युवा, और किसकी पार्टी बनेगी? युवा बेरोजगार पार्टी बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये कहते हैं समय आ गया है कि अब की मथुरा की बारी है। अरे मथुरा में हमें क्या मतलब, जब हमारे पास अगर पैसा नहीं, अगर एक भगवान राम को मान लीजिए,
हमें धूप बत्ती लेसना पड़ेगा। जेब में पैसे रहे, जब जेब में पैसा तभी तो बनिया, नहीं तो कहाँ बनिया उधार देगा? नहीं देगा। आप बताइए, आप खुद बताइए। नहीं देगा। और सभी साथियों से यही अनुरोध है कि लखनऊ की धरती 28 को कूच कर देना है, नहीं तो जनगण मन ये पूछ रहा है दिल्ली की दीवारों से हम कब तक गोली खाएंगे सरकारी पहरेदारों से। ठीक है, यह भारत देश है, गायंती देवा खिल गीत कानी और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। हम लोग तो यहाँ पर जन्मे हैं। वो कर्मयोगी बताते हैं कि मैं तो कर्मयोगी हूँ। अरे बुलडोजर टीटी का पेपर आउट हुआ था तो कह रहे थे कि अरे राम रे ये क्या हुआ, कहीं से एक गिरोह अर्थात मुर्गा एक पेपर को चुरा लिया, ये कोई बात है? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इतना बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, पेपर इतनी बड़ी परीक्षा कराने में कितना बड़ा सरकार का पैसा खर्च होता है। ठीक है भाई साहब, हम लोग बेरोजगार कितना पैसा लेके जाता है, आंसू हम लोग रो रहे हैं। और हम लोग अगर खाना बनाते हैं ना तो सोचते हैं कि मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। बस सही है। बताइए, हमारी उम्र 28-29 साल हो रही है, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस नगरी में जाएंगे? हमें रोजगार चाहिए। आ नहीं पाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे रोजगार चाहिए। लोकतंत्र है, नहीं तो युवा बेरोजगार पार्टी की सरकार बनेगी और हम गठन हो, पार्टी बन रही है और नहीं तो सरकार बन जाएगी ना, तो फिर सब नेता फिर हमारे पास 4 इंदारा है। आप समझ लीजिए, ना मुझे बुआ की सरकार चाहिए, ना सपा की सरकार चाहिए, ना बीजेपी की चाहिए, ना माननीय दीदी जी अर्थात प्रियंका गांधी को चाहिए। ये सरकार जो है लालीपाप देती है। और जब चयन बोर्ड पे आंदोलन होता है ना कि टीजीटी पीजीटी सन 2022 का विज्ञापन दिया जाए ना, तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के चेयरमैन महोदय, पता नहीं वो इस समय प्रवास कल्पवास कर रहे हैं कहाँ, लखनऊ के सचिवालय के नक्शी बोर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं। जब भाई साहब आज 5 साल पूरे हुए, टीजीटी पीजीटी का जो 21 की परीक्षा हुई है ना, वो माननीय उच्चतम न्यायालय तदर्थ की सीट थी, तब दिया गया है कोर्ट के आदेश पे विज्ञापन। और कोर्ट ने कहा था कि 31 तारीख तक जो है विज्ञापन फाइनल करना है आपको, तब जो है विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, और नहीं तो भाई साहब ये टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन पाते, उच्चतर शिक्षा आयोग और लोक सेवा आयोग 5 साल एक वैकेंसी में लगाते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हाँ, और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि टीजीटी पीजीटी सन 2022 का विज्ञापन और सन 2021 की जो परीक्षा हुई है, इसके पहले जो हमारे भाई चयनित हैं इनको नियुक्ति मिले और पारदर्शी तरीके से मंडल में परीक्षा कराने का ऐलान किया जाए। ये जो जिले में परीक्षा कराई जाती है ना, इसको ना कराएं, क्योंकि जानते हैं पेपर आउट कराने वाले तमाम मैनेजमेंट कॉलेज ऐसे हैं। बिल्कुल सही है। अब नहीं तो अगर आप नहीं सरकार चला पाते हैं तो बता दीजिए कि हम नहीं चला पाएंगे भैया, आप लोग आइए कुर्सी थामिए, इसी से हम किसी को राष्ट्रपति बना देंगे, किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे, किसी को हाँ इनका। इसीलिए हमारे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकाल में पहले 2 डिप्टी सीएम है, 1 मुख्यमंत्री है भाई साहब। लेकिन आज दिन तक 5 वर्ष पूरे हुए टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब, आंसू गिर रहा है। और नहीं तो जानते हैं लड़के बूढ़े हो जा रहे हैं, बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, घर में से जो है 10,000 महीने आता है और 1 पैसा नहीं बचता है, आप समझिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि विज्ञापन तत्काल आए, और यदि नहीं आता है 2 जनवरी 3 जनवरी तक तो समझिए कि फिर आचार संहिता लग जाएगी ना, और नेताजी आएंगे अगर वोट मांगने, चाहे जिस पार्टी होंगे ना, तो नेताजी को कहेंगे भैया आप जाओ अपने घर, और हमारी पार्टी अलग है, युवा बेरोजगार की पार्टी है, मैं उसी को वोट दूंगा, हमारी सरकार बनेगी और तुम इंतज़ार करिए, फिर अपने टाइम का इंतज़ार करिए। मैं यही कहता हूँ, जय हिंद जय भारत। इसे पूछते हैं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूपीएसआई के बारे में हम अपने मुंह से क्या कहें, संपूर्ण जनता देख रही है, समस्त प्रतियोगी देख रहे हैं, जिस प्रकार की धांधली, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस शासन काल में हो रहा है, वो भ्रष्टाचार चाहे परीक्षा कराने वाले संस्थानों के द्वारा किया गया हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो
नकल माफियाओं के द्वारा किया गया हो या किस तरीके से किया गया। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार से अगर नुकसान हुआ है तो किसी ऐसे बच्चे का हुआ है जो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर प्रयागराज की धरती पर आया था, अन्यथा और कहीं पर वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गया था। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने इस परीक्षा में धांधली कराई, भ्रष्टाचार कराया और नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। और हम लोग अब सरकार से यही उम्मीद करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि पुनः परीक्षा कराएं और जो धांधली हुई है उसकी जांच कराएं और उसमें जितने भी लोग हैं उनको दोषी, अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना बिल्कुल। देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं है, 5 साल से 6 साल से यूपीएसआई की मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। एक छोटा 10 बाई 10 का कमरा लेके दाल चावल भरता खा के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और अगर ये लोग नौकरी नहीं पाएंगे, क्या पैसे वाले नौकरी पाएंगे? आप खुद ही देखिए और इसकी जांच करवाइए, नहीं तो जनता बहुत आक्रोशित में है और बेरोजगार भी आपके खिलाफ है। मैं यही कोशिश करूँगा योगी जी की बेरोजगार कम करिए, रोज़गार लेके आइए और जो रोज़गार आपने पेपर करवाए हैं इस पे जांच करवाइए, फिर पुनः से एग्ज़ाम कराएं। नमस्कार।